मदद करो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वालों होश में आओ। एनएच वालों होश में आओ। एनएच वालों होश में आओ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। संघर्ष यूनियन जिंदाबाद। संघर्ष यूनियन जिंदाबाद। संघर्ष किसान जिंदाबाद। किसानों की मांगे पूरी करो। किसानों की मांगे पूरी करो। सरकार रोड चौड़ा कर रही है, पैसा नहीं डाल रही है, किसानों को लंबा कर रही है। होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। किसानों की मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। अपना हक लेके रहेंगे। लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, माई लेके रहेंगे। एनएच वाला होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, एनएच वाला होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। किसानों से मत टकराओ। मत टकराओ, मत टकराओ। किसानों से जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी की जय। भारत माता की जय। हमारा हक लेके रहेंगे। लेके रहेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। कोटा प्रशासन होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। कोटा प्रशासन होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। एसडीएम एसडीएम साहब मुर्दाबाद। एसडीएम साहब मुर्दाबाद। एसडीएम साहब मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। मेरे साइड में ठीक है, आवाज चल रही है यार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बेचारे की बंडल नहीं होगी। रस्सी बांध ले रस्सी। नीचे चलो भैया ओ बना दियो अब हाँ नीचे आओ नीचे चलो नीचे। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। ये खड़ा ऊपर है लो मुर्दाबाद। एटीएम साहब मुर्दाबाद। एटीएम साहब मुर्दाबाद। एटीएम साहब मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद। एटीएम होश में आओ। एटीएम होश में आओ। मुर्दाबाद। एटीएम एटीएम हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। एनएच होश में आओ। एनएच वाले एनएच वाले मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब
भारत माता की भारत माता की हमारी मांगे इंकलाब हमसे टकराएगा हमसे टकराएगा SDM मुर्दाबाद SDM मुर्दाबाद SDM मुर्दाबाद किसान यूनियन SDM मुर्दाबाद SDM इंकलाब भारत माता की भारत माता की भारत माता की इंकलाब हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा अर्जुन कुत्ता मारो जूता अर्जुन कुत्ता मारो जूता बच्चे पीछे किसान यूनियन भारत माता की जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसान यूनियन जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो। किसान यूनियन जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो। किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसान यूनियन जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद। SDM मुर्दाबाद SDM मुर्दाबाद SDM मुर्दाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद। भारत माता की जय भारत माता की जय। किसान यूनियन जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो नथू मल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो नथू मल जैसा हो। चलो भाई इकट्ठे हो जाए इकट्ठे हो जाएगा। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। कितने दिनों से आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? हमारे को 25 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है, ना SDM आ रहा है ना सुखराम आ रहा है। किसी ने हमारी सुनाई नहीं दे रहे हैं। आज हमारे को 25 दिन हो चुके हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों की एडमिशन भी शुरू क्यों हो बैठे हुए आप लोग धरने पे? हमारा मुआवजा नहीं दे रहे हैं NH वाले।
SDM भी नहीं दे रहे हैं। हमारे को 25 दिन हो चुके हैं। सुखराम जी उस दिन आए थे, बात भी हुई थी, क्या आश्वासन दिया था? उसके बाद कुछ पूछताछ हुई? उससे बाद उसने कुछ नहीं पूछा। उसने ऐसे पूछा है कि आप एफिडेविट दो, कागज दो। हमने तो NH वालों को पहले एफिडेविट दे चुके हैं, अब हम कहाँ से दें उनको एफिडेविट? पहले SDM को दिए, फिर PD आया, उनके सामने सबको इन्होंने सारे एफिडेविट दे चुके हैं ये, और साइन भी 2-3 बार कर चुके हैं ये। और कहाँ से दे हम? हमारे पास तो कुछ नहीं है। तीनों चारों की, SDM की और सुखराम की, इनकी सारों की एक बात है, इन्होंने सबको पैसे खिला चुके हैं। और गरीबों को तो इन्होंने किसानों के पैसे सोचा है कि यहाँ पर आना ही क्या, किसान तो आएंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं है। और बड़े बड़े लोगों को इन्होंने पैसे दे चुके हैं, और किसानों को सोचा कि ये ऐसे ही हैं, छोटे लोग हैं, ये क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर इसलिए हम धरना लगाकर बैठे हुए हैं, जब तक हमारा पैसा नहीं दे चुके, हम धरना लगाकर यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। कल हम सुखराम जी का पुतला जलाएंगे हम बद्रीपुर में, और बद्रीपुर तक सारा घूम के आएंगे, पुतला जलाएंगे सुखराम जी का हम यहाँ। हमारी सुनाई कोई नहीं कर रहा है। कितने परेशान है किसान? हम कितने परेशान करके सुखराम ने, हम पहुंचे वालों ने बता बैठने के, न फिरने के, न चलने के, कहाँ सुनाई होगी? हमारी दुआ कहाँ लगागी? हमारा पैसा खा कर कहाँ देंगे? पूरा तो करना पड़ेगा, अब कर लेंगे। क्यों परेशान करे? हम हाथ जोड़ कर कहा, यहाँ बैठा रखे 25 दिन हो गए, भैया हमारा कुछ तो दो, बताओ कहाँ जा, हम किस कर रहा? बच्चों की शादी हमें करनी, कहीं से करा? हमारा मुआवजा मिला है, और SDM साहब के साथ, NH वालों के साथ 3-4 बार मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने ये कहा था कि हम 15-20 दिन में आपको मुआवजा दे देंगे, और 3 महीने हो चुके हैं, और जो फॉर्मेलिटी थी पूरी करके उन्होंने जो एफिडेविट वगैरह मांगे थे वो सब दे दी है। उसके बावजूद भी 8-9 लोग जो हमारे दूसरे लोगों को पैसा पूरा मुआवजा दे दिया है, और जो मुआवजा दिए है जो वो भी चौथा हिस्सा दिया है। तो मिलना था, मेरा घर है यहीं पर, जहाँ इसी जगह घर था, जो मुआवजा चौथा हिस्सा, मतलब चौथा हिस्सा मिला है, उसमें भी संशोधन किया है। पहली बार जो उसके स्क्वायर फीट के अनुसार बनता था, उसको जो 14 लाख रुपए के अनुसार बनता था। SDM साहब इससे पहले जो SDM थे वाटावाड़ी पंचायत में, वहाँ मीटिंग हुई थी, उस टाइम वो डिसाइड हुआ था। उसके बाद इन्होंने चेंज किया, चेंज करके कम कर दिया। हम इसका विरोध करते हैं, और हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे पैसे कब तक दिलवाएगी। हम किसान बंदे हैं, हमने गेहूँ भी काटने, हमारे बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं। हम कब तक बैठेंगे यहाँ पे धरना लगा के? ना खाने के, ना पीने के, यहाँ पे ना सोने के, ना जागने के। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारा मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए, और नहीं तो हम यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हैं रात दिन। अभी यहाँ पे 2 दिन मौसम भी खराब हुआ है, हमें पता हमने यहाँ पे रात कैसे गुजारी है। मच्छर खा रहे हमारे, धूप पड़ रही, बारिश हो रही, बताओ हम कहाँ पे जाएं? कितने किसान ऐसे जिनका मुआवजा नहीं मिला? सर यहाँ पे कम से कम 200 परिवार है सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेके हम आंधी तूफान में कहाँ जाए? आपके सामने कल भी आंधी तूफान आया, सब बारिश हुई है यहाँ पे, हम कहाँ पे जाए? हम किससे गुहार लगाएं कि हमारे पैसे मिल जाए? हम गरीब किसान बंदे हैं, अनपढ़ आदमी हैं, ज्यादा पता भी नहीं हमें। अभी कोई बोल रहा है कि वहाँ जाओ, कोई बोल रहा है कहीं जाओ, हम कहाँ जाएंगे? तो 4 दिन को फसल कटने वाली हम गरीब बंदे, हम बताओ जी, आप बताओ कहाँ जाए? देखो पिछले साल इन SDM ने और सुखराम ने नीचे आगे जब फसल उजाड़ी थी, इन्होंने आगे मिट्टी गोली दी, आपके पैसे अब मिल जाएंगे, इसका थोड़ा मुआवजा देंगे, दुआ देंगे। क्या दिया? उसका भी मुआवजा इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। भूस भी खराब आया, नाज भी खराब आया, 2-2 हजार रुपये देके
बेच दिए घर को। अध्ययन दिया मतलब कितनी जमीन है आपकी? देखो सर यहाँ से 1000 बीघे भी जगह है, 1000 से भी ज्यादा। हमें तो वही अपील है जी कि 2022 से NH वालों ने हमारे से कागज भी ले लिए, एफिडेविट लिए, और हमारे बगैर पूछे ही इन्होंने जमीन अपने नाम करवा ली। और कौन है तहसीलदार था जिसने SDM यह तहसील इसके जमीनों के रजिस्ट्री कर दी हमारे बगैर पूछे, और कौन सा था वो जिसने बगैर पूछे जमींदारों को इंतकाल करवा दिया अपने नाम। हमारे साथ सरोसरी धोखा हुआ है, इसका हम निर्णय लेंगे और हमारे को सरकार निर्णय दे, और जब तक निर्णय नहीं मिलता तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, हम बैठेंगे ऐसे ही। ये बड़ा हैरानी का विषय है कि 2022 से और अब तक ये मामला उलझा हुआ है। 2022 से अब तक मामला ही फंसा हुआ है। जैसा अभी बाबूजी ने बताया कि इंतकाल हो गया है, तकसीम हो चुकी, इंतकाल हो गया और NH के नाम हो गया है। हिंदुस्तान में हमने शायद पहला ऐसा मामला देखा होगा जहां बिना किसानों की अनुमति के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम जमीन हो गई। पहले मुआवजा दिया जाता है और उसके बाद ही जमीन किसी के नाम होती है, और वो भी 4 गुना दिया जाता है। 2022 में इनकी फसल थी गेहूं की जैसी फसल, आजकल ऐसी फसल थी। फसल के ऊपर मशीन बुलडोजर चला दिया, मशीन खत्म कर दी फसल। उसके बाद इनको रोज लारा देते हैं, आज का कल, कल का परसों, अगले हफ्ते, अगले हफ्ते, अगले महीने, करते करते नेशनल हाईवे वालों ने अपना काम पूरा कर दिया था। ये तो शुक्र माना है कि ये लोग बैठ गए, नहीं बैठे होते तो आज तक यहाँ तो गाड़ियां चल रही होती। और इन लोगों को मुआवजे के नाम पे केवल छलावा मिला है, इनके साथ धोखा हुआ है। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लोकल प्रशासन के बिना और लोकल लीडरशिप के बिना ये हो नहीं सकता था। लोकल लीडरशिप और लोकल प्रशासन ने, क्योंकि काला जो होते हैं हमारे SDM पॉइंट ही काला होते हैं, और उनके बिना तो जमीन को 1 इंच जमीन एक्वायर नहीं की जा सकती। इसका मतलब उन्होंने भी इनको लोगों को धोखे में रखा है। इनको तो धोखे में रखा ही रखा। इनके जो कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका जो परिवार आज भूखे मरने की कगार पे है लोग, और आज 25वां दिन हो गया है। 25 दिन के बाद भी किसी को कोई अता पता नहीं है विभाग वालों को। 1 हफ्ता पहले शायद सुखराम चौधरी जाए थे, सुखराम चौधरी ने कहा था कि मैंने DC से बात की, तो DC साहब को तो पता ही नहीं है। भाई ऐसा ही तो MLA और ऐसे यहाँ पर DC है, हद की बात है। जब 2 हफ्ता पहले हम राज्यपाल महोदय से मिल चुके हैं, प्रथम नागरिक हिमाचल प्रदेश, जब उन्हें पता है तो DC क्या हिमाचल से बाहर रहते हैं क्या, या सुखराम चौधरी के हिमाचल से बाहर रहते हैं क्या? ये तो शर्म की बात है। ऐसे कहा था ना सुखराम चौधरी जी ने कि जी हमने DC से बात की, और मेरे सामने तो नहीं कहा, इनके सामने कहा कि मैंने DC से बात की। DC करे मुझे तो पता ही नहीं है। उन्होंने तो ऐसे ही बोला भी, यहाँ धरने के बारे में तो पता नहीं है DC साहब को, धरने के बारे में DC साहब को पता नहीं है। सुखराम जी ने ये कहा कि मैं ऑफ कैमरा बोल रहा हूँ, कैमरे में नहीं बोल रहा हूँ, तुम यहाँ बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कैमरा अभी बंद करना। भाई किस बात का डर है आपको MLA साहब? आपको तो लोगों की आवाज उठानी चाहिए, लोगों के इशू आपको उठाने चाहिए। आपने यहाँ पर ये कहा था कि तहसीलदार आएंगे कल, तो मुझे तो आपकी याद तब क्या थी जब आप मंत्री होते थे, जब आपने एक दिन बयान दिया था कि SHO मेरी नहीं सुनता है। आपकी सरकार और आप मंत्री होते हुए SHO ने आपकी सुनी, तो तहसीलदार तो थोड़ा बड़ा होता है। आज आप केवल MLA और सरकार नहीं है, तो आज आपकी तहसीलदार क्यों सुनेंगे? सुनेंगे नहीं आपकी। आप इन लोगों के साथ धोखा जरूर करते रहो, जब तक मर्जी करते रहो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि पाप का घड़ा भरने वाला है, पाप का घड़ा भर भी चुका है। उसमें साथ में नेताओं का भी भर चुका है और अधिकारियों का भी भर चुका है। इनकी सारी की जो इन्होंने गड़बड़ झाला किया, बड़ा भयंकर गड़बड़ झाला, मैं आपको आज बता रहा हूँ। इतना बड़ा गड़बड़ झाला कि कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमाम में सब एक जैसे है। ये दाल काली नहीं, दाल पूरी की पूरी दाल काली, दाल में कुछ काला नहीं है। सच्चाई बता रहा हूँ आपको। कल से आंदोलन और उग्र होगा। बीते कल हमने एक निवेदन किया था जरूर, क्योंकि मौसम बहुत खराब था, मुझे बहुत चिंता थी इन लोगों की। इन लोगों ने कहा कि हम तो यहाँ से हटेंगे नहीं, तो कल से आंदोलन उग्र होगा। आज यहाँ पुतले फूके गए, कल बद्रीपुर चौक पे पुतले फूके जाएंगे। सारी व्यवस्था कर दी गई है। आंदोलन को दिन प्रतिदिन, डे बाय डे और उग्र किया जाएगा। हो सकता है आने वाले दिन में मुख्यमंत्री का पुतला फूकना पड़े, हो सकता है आने वाले दिनों में नितिन जयराम गडकरी का पुतला भी फूकना पड़े। हम उससे भी पीछे नहीं रहेंगे। लोगों को एक एक इंच, एक एक पाई दिला के रहेंगे। हमने कहा, इन लोगों से हमने संकल्प किया है, यमुना जी में बैठकर सब लोगों ने 200 के 200 परिवार ने, कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक, ठीक है, बीच में कुछ लोगों को दिया गया है, मोटे लोगों को बीच में लिया गया है,
एक एसडीएम साहब रोज एक रोना रो रहे हैं, भाई स्टे लगा दिया। स्टे किसने लगा दिया मुझे आप बताओ, आज आके बताओ ना, स्टे किसने लगा दिया? कौन स्टे लगा सकता है? मान लीजिए मेरी जमीन है और मेरी जमीन आपने लेनी है तो तय तो मैं करूंगा ना। मेरी जमीन मकान मेरा है तो उसके रेट मैं तय करूंगा, आप तय नहीं करेंगे। पर ठीक, इन्होंने मान लिया कि एनएचए रेट तय करेगी। एनएचए ने रेट भी तय कर दिए कि हम ये देंगे। इन्होंने कहा कि ठीक है दे दो, विकास के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे दे दो, अगर देते हो। वो भी इनको नहीं दिया गया, स्टे लगा दिया। स्टे किसने लगा? स्टे भी एनएचए ने लगाया। इनकी जमीन ले ली, स्टे लगा दिया। क्या वो एनएचए स्टे लगा सकता है? लगा ही नहीं सकता। जिसने इनसे जमीन ले ली, स्टे तो काम पे लगना चाहिए था। स्टे ये लगा सकते लेकिन एनएचए स्टे नहीं लगा सकती थी। ये तो उल्टा नियम, उल्टा कानून यहाँ पर है। रोज एसडीएम साहब का आ जाओ ना, कहो ना यहाँ मेरे सामने किसने स्टे लगा, हम बताएं जरा आपको। कैसे एनएचए कैसे स्टे लगा सकती है? जमीन हमारी ले ली, मकान हमारे ले लिए, फसल हमारी बर्बाद कर दी और काम उनका चला हुआ है। काम पे कोई स्टे नहीं है, स्टे इनके पैसे देने पे स्टे लगा हुआ है। ऐसा अन्याय केवल पोटासा में हुआ है, सिरमौर में हो सकता है, बाकी जगह से अन्याय हो सकता है। लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। हमने कल भी कहा था, हम आज चाह रहे थे आज तक। ठीक है, एक दिन एमएलए साहब आए थे, मैं पूछते नहीं पता, मैडम बड़ा नॉर्मल था, मैं बीच में नहीं आया। मैंने कहा एमएलए साहब इनसे बात करें, एमएलए साहब से बात करेंगे, पर अब बीच में जरूर रहूंगा, इनका अधिकार इनको दिला के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का कोई पूछना चाहते प्लीज पूछिए।